डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नरेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अगर नरेशन चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उन क्वेश्चन को कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, कविता सेड आई सा द फोटोग्राफ। यहाँ पे देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन आए ना और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना है रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, पास्ट में है ना, सेड है तो पास्ट में होगा। इसका मतलब इधर का जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस ज़रूर बदलेगा। आपने नरेशन में ये चीज़ें पढ़ रखी है। तो अब बताइए, यहाँ पे जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट कौन टेंस में बदलता है? आपको पता होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, है ना। तो अब चलते हैं ऑप्शन में और चेक करते हैं कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। तो जैसे ही ऑप्शन ए में गया तो यहाँ पे देखा लगा हुआ है सी सा, जो कि पास्ट में ही है, पास्ट इंडेफिनिट में ही है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट में। तो बी नंबर ऑप्शन जैसे ही हम पहुँचे तो बी नंबर ऑप्शन आपका पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। अब सी नंबर को भी देखते हैं तो सी नंबर भी पास्ट परफेक्ट में नहीं है और डी नंबर भी पास्ट परफेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन बचता है। तो उस तरीके से यहाँ पे जो आंसर हुआ आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हुआ। अब मैं आपको रूल के हिसाब से बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कविता सेड का कविता सेड हो गया और इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग, और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कविता है जो कि एक लड़की है, तो यहाँ पे उसी लिए सी का प्रयोग हुआ है। और ये पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैड प्लस V3, इसीलिए यहाँ पे आया हैड सीन और बाकी का द फोटोग्राफ लिख दिया गया है। तो एक बात आपको बता दूं, अगर आप नरेशन को नहीं पढ़े हैं कंसेप्ट से तो यहाँ पे आई बटन पे आपको नरेशन का डिटेल वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप कंसेप्ट वाली वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, तभी आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। कहता है, माई मदर सेड टू मी हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले नज़र जाना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब पे। यहाँ पे जैसे ही मैंने नज़र दौड़ाया तो फिर से पता चला कि ये हमारा पास्ट में है। तो जब पास्ट में है तो इधर का टेंस तो फिर से बदल जाएगा, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा भी माइंड को अलर्ट रखते हैं ना तो आप बहुत इजी से आप एलिमिनेशन मेथड से, यानी ऑप्शन को छांट कर बहुत आसान से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जब इस तरीके के WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस होता है तो हम उस स्थिति में सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बी, सी और डी ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा। और मैंने एक बात और पढ़ाया था कि WH जो वर्ड होते हैं उसको सेम टू सेम इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, है ना। तो योर यहाँ पे है तो इसके अनुसार योर बेस्ट फ्रेंड, तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे मी है तो इसका अनुसार क्या आएगा, माई बेस्ट फ्रेंड। और उसके बाद इज जो है ये बाज में चेंज हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा 2 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई मदर आस्क्ड मी हु माई बेस्ट फ्रेंड बाज। यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। कहता है, द टीचर सेड डैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो देखिए, कभी कभी आपके एग्जाम
जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पूछा जाता है और कभी कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो खुद इनडायरेक्ट स्पीच में है और आपका जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर जो चुनना है वो आपका डायरेक्ट स्पीच का चुनना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान दिए हैं तो यहाँ पे देखिए सेड लिखा हुआ है जो कि पास्ट में है और इधर का टेंस प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये भी पास्ट में ही होता, टेंस बदल जाता ना। लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलते हैं जब वह सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का होता है। तो यहाँ पे अब देखिए आपका क्या करना होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच में सेम टू सेम लिखा हुआ आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं और ये वाला जो सेंटेंस होता है ये रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में होता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट करते समय सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं जो आपका क्वेश्चन में है। तो तीसरा का सही आंसर डी होगा और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्राउट यू अ डॉल यस्टरडे। देखिए जैसे ही क्वेश्चन मिला हमारा ध्यान गया सेड टू पे। तो सेड यानी पास्ट में है ना, तो इसका मतलब इधर का टेंस क्या होगा? चेंज होगा। तो ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट कौन से टेंस में चेंज होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो पास्ट परफेक्ट, चलिए सर्च करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कहाँ कहाँ है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको 2 ऑप्शन में, ऑप्शन बी और सी में नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यस्टरडे है ये तो भी चेंज होगा ना इनडायरेक्ट नरेशन में। तो यस्टरडे किस में चेंज होता है? द प्रीवियस डे में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका है द प्रीवियस डे लगा हुआ। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। सी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि सी में देखिए यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है जो कि चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। कहता है सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन मिला दौड़कर कहाँ जाना है? रिपोर्टिंग वर्ब के पास। तो यहाँ पे सेड नज़र आया यानी पास्ट का वर्ब है, तो इसका मतलब इधर का टेंस चेंज होगा यानी कैन कुड में चेंज होगा। तो जैसे ही आपका ये माइंड चला ना तो आप ऑप्शन को देखिएगा तो आपको एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कैन कुड में तो बदलेगा ना और एक ही में तो कुड है। चलिए अब रूल से थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेड टू है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच ये कैन से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेड टू है ये आस्क्ड में बदलेगा, तो हो जाएगा आपका सेंटेंस सीता आस्क्ड मी। और इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ में बदलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैन से स्टार्ट हो रहा है तो इफ़। और ये सेकंड पर्सन क्वेश्चन में देखिएगा यू, ये किसके अनुसार बदलेगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो इसके अनुसार आई में बदल जाएगा। और कैन किस में बदल जाएगा? कुड में, तो आई कुड। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद गिव और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सीता है तो उसी के अनुसार यहाँ पे हर हो गया, ठीक है। और योर भी बदल गया है, ठीक है। यहाँ पे जो योर था तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी था तो उसी के अनुसार यहाँ पे माई पेन में बदल गया है। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कंसेप्ट वीडियो लेक्चर देखना है, ठीक है। वहीं पे आपका टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग या फिर जितने तरह के चेंजिंग है वहीं पे बताया गया है। चलिए
आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आई हैव सीन द फिल्म बिफोर सुनीता सेज। तो कभी कभी क्या होता है कि ये वाला पोर्शन आपको सेंटेंस के लास्ट में भी मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको चेक करना है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फिर से। तो यहाँ पे आपने जैसे ही चेक किया तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट का नज़र आ रहा है ना, सेज है ना। तो प्रेजेंट का जब रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो इधर का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो चेंज नहीं होता है ना। आपने ऐसा ही पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आपका आंसर भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। तो जैसे ही आपने ये चीज़ को देखा तो आपका आंसर चला गया ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। और ए नंबर में तो हैड लगा रखा है, तो हैड वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है। मैंने पढ़ाया था ना कंसेप्ट वीडियो वाली लेक्चर में। और यहाँ पे तो फॉर्मेशन ही गलत है, बाद सीन नहीं होगा और यहाँ पे सा भी नहीं होगा। तो ये सारे ऑप्शन ऐसे ही कट गए। तो 6 नंबर क्वेश्चन के लिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब देखो मैं डिटेल में बता रहा हूँ तो आप ध्यान से वीडियो को देखा करो। सिर्फ आंसर बनाने से मतलब नहीं है, सीखना है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को कैसे करना होता है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। ही सेड आई विल कम अगेन। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर वही बात, यहाँ पे जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के पास, तो सेड यानी पास्ट में है। इसका मतलब इधर का टेंस बदल जाएगा। तो बदलेगा क्या? विल बदल जाएगा वुड में, और क्या है ना। तो आप चेक करिए तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही है 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब मैं आपको रूल से बता देता हूँ थोड़ा सा। ही सेड का ही सेड ही हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करेंगे। और क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आप बदलिएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही। तो ही के अनुसार ही हो जाएगा ना, फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो ही बदल ही गया। उसके बाद बिल चेंज हो जाएगा वुड में, और कम अगेन को ऐसे ही लिख दिया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर ऑप्शन। 8वां नंबर क्वेश्चन है राम आस्क्ड कृष्णा वेयर आर यू गोइंग टुडे। तो वही बात करना है। यहाँ पे देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब इधर का टेंस बदलेगा। और ये कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आपका हमेशा आंसर होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो जैसे ही ऑप्शन के पास गए तो चारों का चारों जो ऑप्शन है ए बी सी और डी, ये चारों पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़ चेक करेंगे, दूसरी बात चेक करेंगे कि टुडे को डैट डे में कहाँ कहाँ बदला है, क्योंकि ये भी तो बदलेगा ना। ध्यान से सुनिए, ये जो टुडे है ये भी बदलेगा ना डैट डे में। तो चलिए चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो डैट डे एक ही में है ना, ऑप्शन ए में। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब थोड़ा सा रूल पे आ जाते हैं। राम आस्क्ड कृष्णा, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो ये WH वाला सेंटेंस होता है उसको हम सेम टू सेम WH वर्ड को लिख देते हैं, है ना। इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ भी का प्रयोग नहीं करते। और ये सेकंड पर्सन यू जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो कृष्णा के अनुसार तो हो जाएगा ही। और उसके बाद ये इज एम आर किस में चेंज होगा? बाज या बर में, तो ही के अनुसार बाज होगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बाज प्लस V4, तो बाज गोइंग तक हो गया। और टुडे जो है वो बदल गया डैट डे में, है ना। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, कभी ऐसा मत समझना कि मैं बिना मतलब का क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको कुछ सिखाने के लिए दे रहा हूँ, है ना। और यूनिवर्सल ट्रूथ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी तो मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये डायरेक्ट स्पीच में है, और आपका जो ऑप्शन है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब जैसे ही यहाँ पे ध्यान दिए तो आपको पता चला कि ये जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ का है ना। तो जैसे ही यूनिवर्सल ट्रूथ का है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग होगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
क्योंकि ए में तो कुछ चेंजिंग किया गया है, सी में भी चेंजिंग है और डी में भी चेंजिंग है, और यूनिवर्सल ट्रूथ वाला में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 9 का बी है ना आंसर हुआ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है डू यू वांट बैलून्स ही सेड टू द चाइल्ड। अब यहाँ पे वही बात करना है आपको, यहाँ पे चेक करना है। तो ये क्या है, पास्ट में है, इसका मतलब कि इधर का टेंस चेंज होगा। और ये कौन सा टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखिए ही सेड टू द चाइल्ड है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ही आस्क्ड द चाइल्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच में, है ना। और यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है ये किस में बदलेगा, तो इन्वर्टेड कॉमा इफ़ या वेदर में बदलेगा। मैंने आपको बता रखा है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हो जाएगा इसका आंसर जो होगा 10 नंबर का, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ़ इट वांटेड बलून्स। अब देखिएगा यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ईट कैसे आया चाइल्ड के लिए। तो चाइल्ड है ना, इसीलिए ईट आया, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। और जो बच्चा होता है उसके लिए हम ईट का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉय या गर्ल क्लियर नहीं है ना, इस कारण से। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वांटेड इसीलिए लगा है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया गया है, टेंस चेंज हुआ है, इसी कारण से। हैड वांटेड नहीं होगा क्योंकि ये दूसरा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। और ये डिड ईट ऐसे नहीं होता है, सी नंबर ऑप्शन में देखिएगा डिड ईट इस तरीके से नहीं होता है। और यहाँ पे वुड लगाने की बात ही नहीं है। तो 10 का पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे। तो फिर से आपने यहाँ पे देखा ये सेड है यानी पास्ट में है, इसका मतलब इधर का रिपोर्टेड जो स्पीच है ये चेंज होगा। यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा हर हालत में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको बी और डी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे टुडे है, ये भी तो चेंज होगा ना, टुडे किस में चेंज होता है, डैट डे में। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन डी में डैट डे है और बी में टुडे ही लिख दिया है, तो बी वाला नहीं होगा, डी वाला होगा। 11 का अंतिम ऑप्शन 4 नंबर का जो ऑप्शन है ना डी नंबर, वो आपका राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पहले तो आप यहाँ पे देखिए ये पास्ट में है, इसका मतलब इधर का जो टेंस है ये भी पास्ट में होगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कि आप एक्सक्लेमेट विथ आगे कुछ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में उस तरीके का सेंस नहीं है। डायरेक्ट आंसर आपको दे रखा है, 12 का डी होगा, सी एक्सक्लेमेट डैट सी लुक्ड वेरी अगली इन डैट ड्रेस। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये। देखिए ये तो लुकिंग वाला होगा नहीं, है ना। और यहाँ पे एक्सक्लेमेट के बाद इसमें डैट लगाया नहीं बी नंबर ऑप्शन में, सी में भी डैट नहीं लगाया, तो डैट लगता है पहली बात। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सक्लेमेट डैट यहाँ तक तो क्लियर है। ये फर्स्ट पर्सन आई है जो बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हम करेंगे सी। और आपको पता है इनडायरेक्ट नरेशन में डैट के बाद हमेशा असर्टिव सेंटेंस आता है, तो यहाँ पे सी। और यहाँ पे ये था प्रेजेंट में ना लुक के, तो इसको हमने कर दिया पास्ट में, लुक्ड हो गया। और उसके बाद ये वेरी अगली अपने से लगाना होता है अपने मन से, वेरी ग्रेट गुड ये सब मैंने आपको बता रखा है कंसेप्ट वाले वीडियो लेक्चर में। और दिस चेंज हो गया डैट में, है ना। तो 12 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके का अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बताइए कह रहा है मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, या फिर कह रहा है कि आपकी उम्र लंबी हो। तो ये क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे प्रेड वाला जो होगा वो सही आंसर होगा। और दूसरी बात मे है जो माइट में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में है, तो पास्ट में तो इधर चेंज होगा ना पास्ट में, तो मे हो जाएगा माइट में चेंज।
आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ही प्रेड डैट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग। देखिए ए नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सजेस्टेड लिखा है तो सजेस्ट तो कर नहीं रहा है। और डी नंबर डिक्लेयर्ड लिखा है, ये भी गलत है। और सी नंबर में तो आपका यहाँ पे गलत है, में नहीं होगा। तो 13 का जो सही आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन, आरती सेड आई एम इन अ हरी टुडे। जैसे ही यहाँ पे सेड नज़र आया, इसका मतलब है कि इधर का सेंटेंस आपका पास्ट में आंसर होना चाहिए। तो आप जैसे ही गए ऑप्शन में तो आपको एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यही तो पास्ट में है। तो ऐसे करके आप बहुत आसान से ना आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार समझाना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे ही सेड दिखा तो आपको इधर का सेंटेंस पास्ट में आंसर आएगा, है ना, क्योंकि सेड जब होता है तो टेंस चेंज होता है ना, तो इज एम आर बाज बर में चेंज होगा। तो उसका अनुसार तो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि बाज लगा हुआ है। जैसे ये देखिए ऑप्शन है, आरती सेड डैट सी वाज इन अ हरी डैट डे। ये टुडे है ना जो बदल गया है डैट डे में। और बी नंबर में तो टुडे ही लिखा रखा है और सी नंबर में ही टुडे लिख रखा है। और यहाँ पे प्रेजेंट में भी है, बी और सी में एम और इज लगा रखा है, देखिए तो पास्ट में होना चाहिए। और डी नंबर में भी प्रेजेंट में है, सी इज लिखा हुआ है जी, तो ये भी गलत होगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिखा ना सेड, तो ये हैव हैड में चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब ये सेड पास्ट में है तो इधर का टेंस चेंज होगा ना। और वो टेंस किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही तो नज़र आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर आपका आंसर हो गया, बाकी सबको मारो गोली। लेकिन मैं यहाँ पे और समझाता हूँ आपको कि गलती आपका ना हो, ठीक है। देखिएगा ए नंबर ऑप्शन को ज़रा देखते हैं, ही सेड डैट ही हैड डन हिज वर्क। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ही लगाया हुआ है, जो कि गलत होगा। अब गलत क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन अब ध्यान से देखिए, बी ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ना, और फर्स्ट पर्सन कौन सा नंबर में है, प्लूरल में है। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार बदलोगे तो प्लूरल में ही ना लाओगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे बी प्लूरल में है। तो जब ही का प्लूरल करोगे तो ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर। तो जब प्लूरल की तरफ जाओगे तो दे हो जाएगा आपका, है ना, समझ में आई बात। तो इसीलिए यहाँ पे दे का यूज किया गया है। अब ये हैव है जो हैड में चेंज हुआ टेंस के अनुसार, उसके बाद डन तो ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो देखिए आर, ये क्या है, ये भी तो प्लूरल का है ना, यहाँ पे आर है जो प्लूरल का, तो ये भी प्लूरल में ही आएगा, यानी देयर यहाँ पे ठीक आया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे ही आपने देखा सेड, इसका मतलब ये आर है ना जो बाज या बर में चेंज हो जाएगा। ऐसे तो बर में होगा क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स है। तो देखिए कहाँ पे है, किधर को है, तो ऑप्शन एक ही है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। ये देखिए सेंटेंस आपका है ना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक बात और बता रहा हूँ, टुमारो किस में बदल जाएगा, द नेक्स्ट डे में, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन ए गलत इसीलिए होगा क्योंकि इसमें आर अराइविंग लिखा है प्रेजेंट में, जबकि हमको टेंस चेंज होकर पास्ट में आंसर होना चाहिए। यहाँ भी सी नंबर में भी प्रेजेंट में है, और डी नंबर में हैव अराइव्ड प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया, जो कि टेंस गड़बड़ है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो ऑप्शन एक में ही है, यानी ऑप्शन बी में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में। 16 का बी नंबर आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, ही सेड टू मी प्लीज़ विजिट माई कंपनी टुमारो। तो देखिएगा ये भी बहुत ईजी है, यहाँ पे जैसे ही सेड लिखा ना, अब यहाँ पे एक बात और है, प्लीज़ लगा हुआ है, तो प्लीज़ लगा हुआ होता है तो हम रिक्वेस्टेड से करते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ रिक्वेस्टेड है, तो बी और सी में है, ठीक बात। अब टुमारो को ज़रा एक बार देखिए, टुमारो किस में चेंज होता है,
द नेक्स्ट डे में, जो कि आपको सी नंबर ऑप्शन में है चेंज, मतलब चेंज किया हुआ सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। और बी नंबर में तो टुमारो ही लिख दिया गलत, और ए नंबर में यहाँ भी टुमारो गलत है, यहाँ भी गलत है, मतलब दो जगह पे ए नंबर में गलती बात है। और यहाँ पे सेड भी लिख दिया ए नंबर ऑप्शन में, तो ए नंबर तो ऐसे बहुत गलत है, ठीक है ना। और डी नंबर ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया, किधर को गलत है, यहाँ पे सेड भी लिख दिया है ना। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर है 17 नंबर क्वेश्चन के लिए वो आपका ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है, तीसरा नंबर ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ही सेड हाउ लवली द सीन इज। अब देखिए फिर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात आ गया, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेट डैट होगा, तो यहाँ पे तो चारों ऑप्शन में नज़र आ रहा है जी, है ना। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि ये इज है जो बाद में तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे सेड लगा हुआ है, तो इधर भी चेंज होगा ना पास्ट में। अब दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये जो द सीन है ये तो आ जाएगा, तुरंत आएगा ना, मतलब डैट के तुरंत बाद, तो ठीक है आया है। यहाँ पे जो आंसर होगा ना ऑप्शन सी होगा। अब देखिए यहाँ पे इज जो था यह बाद में चेंज हो गया और ये लवली वेरी लवली बन गया, ठीक है। तो ये आपका है जो आंसर है 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिटेल में समझने के लिए आप नरेशन की कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखिए, है ना। चलिए ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे बी सेड। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही यहाँ पे बर्थडे को 20 आपका जन्मदिन की शुभकामना दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं 20 करना। तो जैसे ही आपने नज़र दौड़ाया तो 19 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि सी नंबर में ही लिखा है 20 डे। यहाँ पे बी था तो यहाँ पे लिखा बी 20 डे। हिम, क्योंकि सामने वाला को देगा ना शुभकामनाएं, तो हिम लिख दिया। उसके बाद आगे को बात कर दिया है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हीज बर्थडे। तो ये आपका सही है ऑप्शन सी 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब 20 नंबर देखते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे सेड दिखा ना तो इधर का टेंस चेंज होगा, और जैसे यहाँ पे डू मेरे को दिखाई पड़ा तो मेरे को क्या समझ में आया पता है, समझ में आया ये कि ये आस्क्ड में बदल जाएगा सेड टू, तो आस्क्ड में तो बदला हुआ है सारे में। और दूसरी बात इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ़ यूज करते हैं, तो इफ़ तो भी यूज किया हुआ है, तो ये डैट वाला तो नहीं होगा, मैंने छाट दिया। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो बदल जाएगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। और दूसरी बात आपको एक बात और याद रखनी है, क्या कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा और असर्टिव सेंटेंस में होगा, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी तो प्रेजेंट में है, नो लिखा हुआ है, आई नो इंग्लिश, तो गलत। सी नंबर भी आई नो लिखा हुआ है, जबकि हमें पास्ट में चाहिए, और ऑप्शन ए में पता है गलती क्या है, डिड लिख दिया, जबकि हमें इस तरीके का कोई वर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट में चाहिए टेंस चेंज होने के बाद। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आई सब्जेक्ट है, V2 न्यू और ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको एक बात बता दूं, अगर आप PDF या ई-बुक लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं, तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपका हर तरह के नोट्स भी मिल जाएगा और आपका प्रतिदिन क्यूज भी हो जाएगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।